जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं AL-31 इंजन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि AL-31 को लेकर भारत ने हाल ही में 240 नए इंजन की एक डील को फाइनलाइज किया है। इसके अलावा भारत की तरफ से अतिरिक्त 12 की संख्या में जो Su-30 MKI जेट्स हैं, इनकी डील को भी फाइनलाइज किया गया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में जो दूसरे Su-30 ऑपरेटर्स हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, और यह है AL-31 की मेंटेनेंस को लेकर के। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया की तरफ से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई लगभग ना के बराबर है, जिसके चलते Su-30 ऑपरेटर्स ने अब भारत का रुख किया है और व्यापक पैमाने पर उन्होंने भारत के HAL से मदद मांगी है। लेकिन HAL के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए रशियन परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि रशिया की तरफ से पहले हमें एक्सपोर्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम पार्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रशिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आती हैं। जब तक रशिया उसके लिए अलाउ नहीं करेगा, तब तक भारत की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाया नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि रशिया के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते रशिया भारत को एक्सपोर्ट की परमिशन दे सकता है। इसके अलावा और भी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जिनके को प्रोडक्शन को लेकर आम सहमति बन सकती है, और रशिया का जो एक पूरा इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये भारत में आने वाले भविष्य में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ये कब तक होगा, इस पर टिप्पणी करना भी जल्दबाजी होगी। फाइनल कॉल रशिया की तरफ से ही होनी है। एक सवाल जिसका जवाब काफी लंबे समय से आप लोग तलाश रहे हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो 26 राफेल एम फाइटर्स को लेकर बात चल रही है, ये डील फाइनलाइज कब होगी? तो शायद अब आपको आपका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स पे ये इंगित किया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगले महीने जो फ्रांस की विजिट होने वाली है, इस दौरान आधिकारिक तौर पर 26 राफेल एम फाइटर्स और 3 एडिशनल कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं, इनकी डील को फाइनलाइज किया जाएगा। इसके लिए बस एक औपचारिकता ही बची है, अन्यथा सारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम में लास्ट बड़ी अपडेट जो हमें सुनने को मिली थी, वो प्राइस निगोशिएशन कमेटी को लेकर के थी, जहां पर प्राइस निगोशिएशन चल रहे थे। लेकिन अब रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि प्राइस फाइनलाइज हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर काम चल रहा है, और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की विजिट पर होंगे, तो उस दौरान ये जो बड़ी डील है, ये फाइनलाइज होती नजर आएंगी। यानी राफेल एम फाइटर्स जो 26 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं, इसमें से 4 ट्रेनर वेरिएंट होंगे, और बाकी सिंगल सीटर जो फाइटर वेरिएंट है, ये हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें, तो भारतीय नौसेना इसको लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इन एयरक्राफ्ट्स के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि ये आंतरिक समाधान होंगे, हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर से ही पूरी होने वाली है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान फ्रांस में ये जो डील है, ये फाइनलाइज करी जाएगी, और वहीं भारतीय वायुसेना के MRFA प्रोग्राम को लेकर के भी जो डिस्कशन है, वो हो सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट लार्सन एंड टुब्रो से आ रही है। लार्सन टुब्रो जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में जोरावर लाइट टैंक का निर्माण कर रही हैं, इनके द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि लार्सन टुब्रो ने जो सेकंड प्रोटोटाइप है जोरावर लाइट टैंक का, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर दिया है, जो इस चीज का प्रमाण है कि भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो किस हद तक मेहनत कर रहे हैं। दरअसल ये डेवलपमेंट हमें ऐसे समय पर देखने को मिला है जब इस समय ऑलरेडी भारतीय स्थल सेना जो है, इनके एक्सटेंसिव ट्रायल्स के लिए तैयार है। यानी कि जो पहला प्रोटोटाइप है, अब ये भारतीय थल सेना के जो यूजर ट्रायल्स हैं, इनसे गुजरने के लिए तैयार है, और उसके बाद इस लाइट टैंक में क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं, इस पर जो फीडबैक है भारतीय थल सेना की तरफ से दिया जाएगा। अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, उसमें जितने भी क्राइटेरिया रखे गए थे, उन सबको इसने मीट किया है। लेकिन एक जो कह सकते हैं अभी यूजर ट्रायल्स हैं, इसके बाद भारतीय थल सेना की फाइनल कॉल यहाँ पर होने वाली है। सेकेंड प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग इस चीज़ का प्रमाण है कि डेवलपमेंट प्रोसेस रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, और क्योंकि भारतीय थल सेना ने पहले ही अपना जो एक्सप्रेशन है वो व्यक्त किया है, जहां पर वो तकरीबन 354 की संख्या में टैंक्स को खरीदने वाली है। पहला टैंक जुलाई 2024 में रोल आउट किया गया था, और इस समय ये ट्रायल से गुजर रहा है, और इसी तरह चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक जो टैंक्स हैं, ये बनने शुरू होंगे। लाइट टैंक की जरूरत हमें सबसे ज्यादा महसूस तब हुई थी जब भारत और चाइना के बीच में जो गतिरोध है, वो चरम पर थे, और उसके बाद इनका डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, और अभी ये जो टैंक है, ये अपने यूजर ट्रायल के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो जब बात 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की होती है, तो मुख्यतः हमें 3-4 नाम ही याद आते हैं। पहला होता है अमेरिका का एनगैट प्रोग्राम, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। फिर है B-21 रेडर, जो कि ऑलरेडी उड़ान भर रहा है, और हाल ही में चाइना का जो भी एक नया एयरक्राफ्ट सामने आया है, वो। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका और चाइना इस रेस में रहें और रशिया इस पे ना कूदे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं।
सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने ये हिंट दे दिए हैं कि रशिया ने ऑलरेडी अपने 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को एडवांस कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये एक इम्प्रूव्ड इंजन के साथ में आएगा और इसके अलावा इसमें जो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर डिज़ाइन को लेकर ज़्यादा टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन इसमें माना जा रहा है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और भी दूसरे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इस समय रशिया अपने Su-57 फैलन के प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहा है और एक के बाद एक जो नए एयरक्राफ्ट हैं रशियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका इंटेंशन पहले से ही काफ़ी क्लियर था कि वो 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट पे काम करेंगे। और आपने मिग-41 के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा। हालांकि ये प्रोग्राम अभी कहाँ तक पहुंचा इस पे तो कोई स्पेसिफिक डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन रशिया की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि जो 6th जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इस पे जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमें रशिया की तरफ से देखने को मिलेंगी। चाइना ने अपने एक के बाद एक जो 2 नए एयरक्राफ्ट हैं इनको टेस्ट कर लिया है और अब इस समय जो दूसरे भी देश हैं वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, जिसमें एफकैस और जीकैप जैसे प्रोग्राम आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है इसको लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है। दरअसल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अंडर डेवलपमेंट है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में जो ट्रायल फेज है उस पर एंटर करेगी। मीडिया से बात करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने ये कहा कि इस समय जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये काफ़ी स्मूथ है और जो मिसाइल की डिज़ाइन है और जो वर्सेटैलिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिफाइन किया गया है। सबसे खास बात तो ये है कि ये मिसाइल जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी इंक्लूड की जा सकेगी या इंटीग्रेट की जा सकेगी। ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इस समय प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है आगे और जो डिज़ाइन ब्लूप्रिंट है नई मिसाइल की फाइनलाइज किए जा चुके हैं और अब जो डेवलपमेंट फेज़ है ये शुरू हो चुका है। इस फेज़ में आप देखेंगे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस 2026 में इसके जो कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल हैं ये आयोजित करेगा और अगर इंटीग्रेशन और जो कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल हैं ये स्मूथ होते हैं तो उसके बाद आप फर्स्ट डेवलपमेंटल फायरिंग टेस्ट जो है या जो टेस्ट फायर है अब 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में देख सकते हैं। इस मिसाइल का जो वेट है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसका जो वेट होगा ये 1.3 से लेकर 1.4 टन के बीच में होने वाला है। और इसी चीज़ को लेकर एरोस्पेस के अधिकारियों ने ये कहा कि ये भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कंपैटिबल होगी, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और दूसरे फाइटर्स में भी इनका यूज़ किया जा सकेगा। और इसके पास एक सुपरसोनिक एज भी होगा, क्योंकि ये मैक 3.5 कैपेबल मिसाइल होने वाली है और आप इसे अपनी कैटेगरी की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल भी कह सकते हैं जो ऑपरेशन में आएगी। तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। टेस्टिंग के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाएगा। ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जा चुका है जिसको आगे चल के ब्रह्मोस एनजी के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A से इन मिसाइल्स के जो सिलसिलेवार टेस्ट हैं वो शुरू किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस से आई है।